नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु फिटनेस ट्रेनर और स्वागत है आप सब लोगों का फिर से एक नए मेहमान के साथ। जैसा कि चैनल की स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो अपनी फिटनेस जर्नी से आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। तो आज हम मिलने वाले ऐसे शख्स से जिनका नाम है अफजल भाई। अफजल भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और जिनकी एज 53 है, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, बट इनकी जो एज है उनकी फिटनेस से पता नहीं चलते। तो आइए मुलाकात करते हैं अफजल भाई से। अफजल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए, समय निकालने के लिए। अफजल भाई, आपने अपनी इस एज में भी 53 एज में भी आपने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे रखा हुआ है? इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर आप देखा जाए तो मेरे जैसे तो लाखों लोग हो गए हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर आसपास में। अगर आप देखोगे आपको मेरे से ज्यादा लोग मिलेंगे, मेरे से ज्यादा बड़ी उम्र वाले लोग मिलेंगे जो मुझसे ज्यादा फिट हो गए, शायद मुझसे ज्यादा साल उन्होंने इस फील्ड में दिया हो। लाइक तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मुझे इस चीज का चस्का लगा, मुझे शौक था अपने आप को फिट रखना था और मैं अपने आप को आगे वहां देखना चाह रहा था उन लोगों के साथ में। तो मैंने जो किया, मुझे जो पसंद था, मुझे लगा कि ये चीजें मेरे को आगे अपनी लाइफ में काम आएगी, लोगों के काम आएगी, मेरे घर वालों के काम आएगी। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात है। सो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर सकता है ये। लोग पैसे देके करते हैं, पैसे देके नहीं भी करते और बगैर पैसे के भी लोग कर जाते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपको फिटनेस का शौक कब से है और कैसे लगा? फिटनेस का शौक तो खैर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में चला जाऊंगा, या ये मेरी हॉबी भी नहीं थी क्योंकि मैं दूसरी फील्ड से था। मुझे एक्चुअली 25 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए, ठीक है। एंड मुझे कोई शौक नहीं था इस फील्ड में जाने का। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं कुछ और करूंगा जिंदगी के अंदर। लेकिन मेरा छोटा भाई था जो मुझे इंस्टिगेट करता रहता था हमेशा कि चलिए चलते हैं, आज वर्कआउट करते हैं चलकर। और मुझे उसके साथ जाने अच्छा लगता था क्योंकि एक कंपनी मिलती थी। लेकिन आस्ते आस्ते ऐसा हुआ ये डेवलपमेंट्स के उसने छोड़ दी एक्सरसाइज, और अब ये मेरा ऐसा रूटीन बन गया है कि जैसे हम खाना खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अपनी इबादत करते हैं, तो उस तरह से फिटनेस किए बगैर, मतलब जिम जाए बगैर या एक्सरसाइज किए बगैर मेरा दिन पूरा नहीं होता। ओके। और जैसा कि मैं आपको खुद तकरीबन 6 साल से देख रहा हूँ, आप जिम में आते हैं, मैं गोल्ड जिम सबको नोटिस कर रहा हूँ और फिटनेस में आप काफी इंटरेस्टेड हैं, आपकी पूरी फैमिली फिटनेस में इन्वॉल्व है। तो मेरा आपसे एक सवाल है हमारी ऑडियंस के लिए कि फिटनेस के बारे में आपका क्या सोचना है, फिटनेस के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में तो आप और आपसे आगे लोगों ने भी बहुत कुछ बोला है। यहाँ शोज में आकर, अपने चैनल्स के थ्रू, यूट्यूब के ऊपर, और जो लोग जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो उन्होंने काफी कुछ बोल चुके हैं, अपनी अपनी राय होती है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि हमारी जो बॉडी है ना, ये ऊपर वाले ने जो हमको बॉडी दी है, वो हमारी बॉडी जो है वो एक टेम्पल है, एक गुरुद्वारा है, एक मस्जिद है, ठीक है। और हम जो वर्कआउट करते हैं वो उसकी इबादत होती है, ठीक है। तो अगर जो इबादत की चीज है, जो इबादत आप करते हो, अगर आप अपने टेम्पल में जो इबादत की जगह होती है, जो स्थल होती है, उसमें अगर आप कोई चीज भलती डालोगे तो ऊपर वाला भी नाराज हो जाएगा और हम भी नाराज हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि आप उसको उस तरह से रखिए। आपकी बॉडी जो है वो हमेशा है ना, इस ऊपर वाले ने इस तरह से बना के दी है कि आप उसको जितना आराम दोगे ना, वो उतना आराम मांगेगी। और आप उसको जितना घसोगे उतना वो आपके साथ में खड़े रहेगी। आप 18 घंटा काम कर रहे हो रेगुलरली, वो आपके साथ खड़ी है। अगर आप पूरा टाइम बिस्तर पे बैठे हो 24 घंटे टीवी देखते हुए, तो वो और आराम मांगेगी। तो आप जिस तरह उसको ट्रीट करते हो, जैसे कि गांधी जी ने बोलकर गए थे कि बी द चेंज यू वांट टू सी। तो आप जो चाहते हो अपनी बॉडी से, उसी तरह आप उसको ट्रीट करिए। तो जिस कंडीशन में रखेंगे वैसे वो अडॉप्ट, वैसे ही अडॉप्ट होगी। राइट, वेरी ट्रू। मेरी ऑडियंस के लिए आपसे एक अगला सवाल है कि अभी जैसे लॉकडाउन चालू था, लॉकडाउन में काफी लोगों का जो जिम में जाते थे उनके लिए वर्कआउट करना बहुत मुश्किल हो गया था। कई लोग घर पे करने की कोशिश करते थे, किसी से हो नहीं पा रहा था। बट आपको मैं अभी भी देख रहा हूँ तो आप वैसे ही वैसे फिट हैं, वैसे ही वैसे मेंटेन है। तो इस 2-3 महीने के लॉकडाउन में आपने अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन रखा? प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए, आपके सीक्रेट्स क्या हैं? सीक्रेट्स कुछ नहीं है, ये है एक कन्विक्शन की बात होती है कि भाई मैंने कोई चीज शुरू की है और मैं 25 साल से कर रहा हूँ। तो अब ऐसा है कि मैं उसको अब तो छोड़ नहीं सकता, वो मेरे अंदर आ चुकी है पूरी तरह से, रगों में बस चुकी है। बिल्कुल।
बीच में मुझे मेरे अपने डॉक्टर ने भी एक बार बताया था, जब उन्होंने मेरा हार्ट बीट चेक किया था तो बीपीएम मुझे बता रहा था 57, 58 आ रहा है। ओके। एंड उन्होंने बोला, मैं डर गया था क्योंकि नॉर्मल 70 और 80 के बीच में रहते हैं। करेक्ट करेक्ट। जब मैंने उनको पूछा कि 57, 58 क्यों आ रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका एथलेटिक हार्ट है। एथलेटिक, क्योंकि बोले ये आपका इंटेलिजेंट हार्ट हो जाता है, जो है ना कम एनर्जी कंजर्व करता है आपकी। ओके। कि एक नॉर्मल आदमी 80 टाइम्स पे बीट करेगा, हाँ, और आपका हार्ट जो है पूरे दिन में 15,000 टाइम कम बीट करता है, मतलब Okay. वो प्रिजर्व करता है आपकी एनर्जी को। मतलब इस एज में भी आपकी हार्ट रेट। जी जी जी। तो एज से कोई लेना देना नहीं है। एज जैसे लोग कहते हैं कि सिर्फ नंबर है, जस्ट नंबर, ये नंबर ही है। ओके। अभी तक मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, Okay. बस मतलब एज नंबर ही है। राइट राइट। ठीक है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है एज का। आप उसको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो वो आपकी एज है। अगर आपके साथ में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ जो काफी टाइम किया है, हाँ। और आपके कोई अदर क्लाइंट है जो मेरे आधे एज के, लेकिन मैं उनसे अगर अच्छा और बेटर कर सकता हूँ तो आई एम फिट। करेक्ट, मैं ये मानकर चलता हूँ। करेक्ट। तो लॉकडाउन में आप क्या अपने घर पे वर्कआउट कर रहे थे? बिल्कुल, क्या वर्कआउट कर रहे थे वो शेयर करेंगे? क्या मतलब अपने घर पे ऐसे इंतजाम कर रखे हैं, बताएंगे जरा थोड़ा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए हमारे ऑडियंस को। मेरे यहाँ पे अंदर एक ओवरहेड रॉड्स बनाया हुआ है, जो सिर्फ मैंने अपने लिए ही नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, मेरी वाइफ के लिए भी रखा है वो। हाँ। कि काफी कुछ आपके पुलअप्स वगैरह जो एक्सरसाइजेज है, सस्पेंडेड एक्सरसाइजेज है एप्स के, वो सब कुछ उसमें हो जाते हैं। उसके अलावा मेरे पास में स्ट्रेच बैंड है जो बड़ा वाला, जिसमें काफी एक्सरसाइज आपकी हो जाती है। और अगर आपके पास ये सब चीजें नहीं भी है, मेरे पास 100 पाउंड के डंबल्स भी पड़े हुए हैं, वेट्स है, ये आपके पास नहीं भी हो तो भी आप अच्छी तरह से अपने घर में एक्सरसाइज कर सकते हो। हैंड फ्री एक्सरसाइजेज है, पुशअप्स है, पुलअप्स है, डिप्स है, सिटअप्स है, आप क्रॉस फिट्स कर सकते हो, आप फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकते हो। एंड बिलीव मी, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप घर में सबसे बेहतर एक्सरसाइज कर सकते हो रादर देन गोइंग टू जिम। क्योंकि आप एक बार जिम जाते हो ना, स्पेशली हम जैसे लोग, तो वहां पे एक टेंडेंसी हो जाती है कि वेट्स ही उठाना है, नशा हो जाता है। यस, और आप बिलीव करिए कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मेरी एक्टिविटीज कम हो गई थी, लॉकडाउन में हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो उस हिसाब से मैंने अपना थोड़ा इंटेक भी खाना पीना कम किया। वेरी गुड। एंड आई हैड लॉस्ट 7 kgs। ओके। मैंने लॉकडाउन में 7 kgs कम किया। ओके। सो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम के थ्रू कि ये अपॉर्चुनिटी आप सीज करिए। ये मत सोचिए कि अरे लॉकडाउन है मैं जिम नहीं जा सकता, ये एक्सक्यूज है। करेक्ट। आप अपने आप को दूसरों को एक्सक्यूज दे रहे हो सिर्फ बताने के लिए कि मैं क्यों फिट नहीं हूँ आज 3 महीने में। नहीं, आप एक्सक्यूज मत दीजिए, आप रीजन ढूंढिए और फिट होने का। राइट। आपको देने की जरूरत नहीं है फिटनेस रीजन। कोई जरूरत नहीं है। अफजल भाई, लॉकडाउन चालू था, आप भी वर्कआउट कर रहे थे, तो आपकी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और भाभी जी हैं जी, तो क्या वो भी आपके साथ वर्कआउट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे? बिल्कुल, वो भी इन्वॉल्व होते थे। तो आपने मतलब पूरा घर में माहौल बना रखा, मतलब जो भी घर में आएगा उसको फिटनेस में ध्यान देना ही देना है? बिल्कुल देना है, कि उनको भी पता है कि हमारी एक्टिविटीज कम हो गई है, इंटेक कम नहीं हुआ है, हम अपने आप को फिट किस तरह रखें। और एक हमने टाइम बांध रखा था कि भाई ये वक्त तक हमारी नमाजें हो जाती है, उसके बाद हम फ्री हो जाते हैं, फिर क्या करोगे? पर सारी दुनिया बैठकर टीवी वगैरह, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज में पड़ी रहती है। करेक्ट। 1 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो। और कितनी बार तो ऐसे भी हुआ है कि फॉर सम रीजन के मैं उस दिन ब्रेक लिया हूँ, तो मेरी बीवी और बच्चियां ने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट की। ओके जी, वेरी गुड। अफजल भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि अभी आपने बहुत ही अच्छी बात बोली, जो मैं खुद पर्सनली इस चीज को बिलीव करता हूँ कि जैसे लॉकडाउन चालू था तो अगर हमारी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आप कैलोरीज जो आपका नॉर्मली होते हैं आप उसके इंटेक को कम कर लीजिए। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आपने इतनी बड़ी बात बोली क्योंकि इसका रीजन ये कि आप इस फिटनेस लाइन में सालों से हैं और आपको तजुर्बा है, नॉलेज है बहुत ज्यादा। कई बार तो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो आपने जो बात बोली कि इंटेक कम होना चाहिए, और आपकी डाइट, उस टाइम पे आपकी डाइट कैसे होती थी? मतलब आपने डाइट में ऐसा क्या कम कर दिया या क्या चेंज कर दिया, क्या रूटीन होता था आपका? थोड़ा ये भी हमारी ऑडियंस से आप शेयर करें प्लीज।